मिस्टर किम, मिसेस किम क्यों नहीं है आपके साथ? वो एक्चुअली उनके घुटनों में बहुत दर्द है, तो वो चल नहीं पा रही हैं ठीक से, इसलिए वो नहीं आ पाई मेरे साथ। माफ़ करिएगा। फिर तो उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, क्या पता। नहीं, उसका ख्याल रखने के लिए मेड्स और सर्वेंट्स हैं, और वैसे भी बस थोड़ी देर की ही तो बात है। और मिसेस जान, मिस्टर जान कहाँ हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? कैसे आते जब वो पहले ही खुदा को प्यारे हो चुके हैं। ओह, माफ़ करिएगा, हमें पता नहीं था। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बस आपसे ये कहना चाहते थे, हम दोनों की ये इच्छा है कि हमारे तीनों बेटों की शादी एक साथ हो। हमारा बेटा आनियो पहले से ही एंगेज्ड है, तो हम चाहते हैं कि जिस दिन उसकी शादी हो उस दिन हम अपने दोनों जुड़वा बेटों नामजुन और जिन की शादी उसी दिन करा दें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे तीनों बेटे शादी करके जल्द से जल्द सेटल हो जाएं। तो हमारे इस डिसीजन से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें समझने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए। ये लीजिए आपकी पेमेंट। थैंक यू सो मच। फिर ऐसी एक्टिंग करनी हो तो दोबारा ज़रूर बुलाइएगा। ज़रूर, मदद के लिए शुक्रिया। Mr. Kimaniu, do you take Miss Park Bo-young as your lawfully wedded wife? यस फादर, आई डू। Miss Park Bo-young, do you take Mr. Kimaniu as your lawfully wedded husband? यस फादर, आई डू। Now you may exchange your rings. Now, by God's blessing, you both are husband and wife. आरम, जिन, बच्चों अब तुम दोनों की बारी है। स्टेज पे जाओ। यस अम्मा। Would you mind, baby? Love me, baby, are you down? Can you let me know? Let me thank you, let me put it down. Then it's time to go. Alright, so Mr. Kim Aram, do you take Kim Taeyang? नहीं नहीं, रुकिए, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली किम तायांग और जॉन जंगकुक जो मेरे बेटों के ग्रूम्स हैं, वो अभी नहीं आए हैं। वो नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी बुलाइए, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। यस प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ 5 मिनट वेट कर लीजिए। मैं 15 बार तायांग और जंगकुक के पेरेंट्स को फ़ोन कर चुका हूँ, पर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। शादी का टाइम हो गया है और वो लोग, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। जंगकुक तायांग कहाँ हैं सब? Spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim a lot of sticks like a laser tag. Fuck a rich bitch, having rich set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. 1 घंटे हो गए, पर अभी भी तायकुक और जंगकुक का कुछ अता पता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये शादी कैंसिल ना करनी पड़े। मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ उनका, पर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अम्मा अप्पा, क्या हो रहा है ये सब? नामजिन की शादी अभी शुरू क्यों नहीं हुई? प्रीस्ट कब से वेट कर रहे हैं। आर्यू बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। जंगकुक और तायांग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। हम उनका काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा। लगता है ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे वीआईपी और इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स भी इस वेडिंग में हैं, और सबको पता है कि आज हम तीनों भाइयों की एक साथ शादी है। अगर ये शादी आज कैंसिल हो गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी, और इसका हमारे बिजनेस पे बहुत ही बुरा साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी बदनामी की वजह से जितने भी हमारे वीआईपी और इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं वो हमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ देंगे, जिससे हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ भी करके ये शादी होनी ही चाहिए। अगर जंगकुक और तायांग नहीं तो कोई और सही। और कोई और कौन होगा? इतनी जल्दी हम नामजिन के लिए नए दूल्हे कहाँ से लेके आएंगे? कैसा होगा कि हम आर्यम और जिन की एक दूसरे से ही शादी करा दें? वैसे ये बिल्कुल पॉसिबल है। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? ऐसा कैसे पॉसिबल है बताना? वो दोनों तो भाई हैं, लेकिन सगे थोड़ी ना है। आपने उसे सिर्फ इसलिए ही अडॉप्ट नहीं किया था कि आपको उससे सिंपैथी थी।
बल्कि इसलिए भी अडॉप्ट किया था ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ जाए और दुनिया की नज़रों में हमें ग्रेट पर्सनालिटी हो। माँ अप्पा प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आज यहाँ पे नामचीन की शादी नहीं हुई तो इतने अरसों की मेहनत जो हमने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। आई नो ये आसान नहीं होगा पर हमें ऐसा करना ही होगा। बस आज ये दोनों ये शादी कर लें, फिर कल भले ही वो लोग डिवोर्स ले लें या कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। So, Mr. Kim Namjoon, do you take Mr. Kim Seok-jin as a lawfully wedded husband? I do. I truly do. Mr. Kim Seok-jin, do you take Mr. Kim Namjoon as a lawfully wedded husband? I do. शुक्रा, समझ नहीं आ रही ये मिराकल। एक मिनट, क्या वो दोनों रो रहे हैं? शुक्रा, आरम और जिनयाक रो रहे हैं। तब चाहे जो भी हुआ हो, ये वो फीलिंग है जब आखिरकार हमें हमारी सच्ची मोहब्बत मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। मैं नामचीन और आरम यांग के लिए बहुत खुश हूँ। आरम तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। गाइस अब पूरा क्रिस्टल क्लियर बताओ ये सब कैसे हुआ? अब ये हमें भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। अम्मा अप्पा अचानक से हमारे पास आए और बोले उन्हें हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और फाइनली उन्होंने ये कन्फेस किया कि हम दोनों असल में सगे भाई नहीं हैं। और कन्फेशन के बाद उन्होंने हमसे एक ऐसी रिक्वेस्ट की कि हम भी खुद हैरान हो गए। उन्होंने हमसे कहा कि आज हर हाल में हमारी शादी होनी ही चाहिए। अगर ये शादी कैंसिल हो गई तो आनी हो यांग और डैड के जो इम्पोर्टेंट डीलर्स हैं जो ये शादी अटेंड कर रहे हैं वो हमारे कंपनी के साथ अपनी सारी कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स कैंसिल कर देंगे। और जैसा कि तुम लोगों को पहले से ही पता है हमारे हयांग और डैड अपनी रेपुटेशन और कंपनी को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं और अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हम दोनों आपस में शादी कर लें। उन्होंने कहा कि बस किसी तरह से ये शादी कैंसिल ना हो और अगर हम दोनों चाहें तो शादी के बाद डिवोर्स भी ले सकते हैं। बट असल में हम क्या चाहते हैं ये तो तुम लोग जानते ही हो। इसका मतलब तुम दोनों की शादी कराना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। मतलब कि अब तक हमने जो भी लव स्टॉर्मिंग की वो सब बेकार थी। लव स्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आज तक हमने जितनी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी ये बस नामचीन के प्यार के लिए तो था, इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं, ये है लव स्टॉर्मिंग। वैसे ताइको असल में है कहाँ, कुछ पता है? हाँ मैंने ताई को थोड़ी देर पहले कॉल किया था तो उसने कहा वो अपनी मंजिल के पास है। ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया, सात समुंदर पार में तेरे पीछे। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें किस करूं, टच करूं या फिर अपनी सारी हदें पार कर दूं। अब हम लीगली हस्बैंड्स हैं। नो बेबी, आज हमें शर्माना नहीं है। आज की रात तो हमें बेशर्मी की सारी हदें पार कर देनी है।
तो बहुत ज़्यादा थक गया। आज का दिन वाकई में लंबा था। अगर तुम चाहो तो रात भी लंबी हो सकती है बेबी। चुप कर, मैं सच में थका हुआ हूँ। बेबी, क्या तुमने नोटिस किया था आज नामचिन वाकई में बहुत खुश थे और उनकी ये खुशी उनकी आंखों में झलक रही थी। खास करके तब जब उन दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की थी। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वही होंगे। आज वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पल शायद यही है, अपने प्यार को हमेशा के लिए अपना बना लेना। तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? लगभग 3 साल तो हो ही चुके हैं हमें डेट करते हुए। तुम्हें अब और कितना मेरे बारे में जानना है? तुम्हारे मन में मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई शक है तो बस पूछो, मैं तुम्हें सारे सच जवाब दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो तुम पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। बस बात यह है कि क्या शादी के बाद तुम मेरी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ले पाओगे? मुझे क्या करना है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारा ख्याल रखना है। लेकिन तुम्हें मेरी हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी अच्छाई की, मेरी गलतियों की, मेरी सांसों की, मेरी मौजूदगी की, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम ऑलरेडी मेरी जिम्मेदारी हो। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। जब से हम मिले हैं और जब से हमें प्यार हुआ है, तब से लेकर आज तक मेरी सांसों पे, मेरी रूह पे सिर्फ तुम्हारा ही हक है। तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये चीज़ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और कितना ज़्यादा चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वाकई में चाहते हो तो मुझे किस करो। लास्ट वाला ट्विस्ट वाकई में अनएक्सपेक्टेड था। नामजिन अपने पेरेंट्स से ही डर रहे थे और उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही उन दोनों की शादी कराई। इनफैक्ट रिक्वेस्ट की शादी करने के लिए। लेकिन मुझे एक डाउट है, आखिर मिस्टर एंड मिसेस किम ने अडॉप्ट किसको किया था, आरम को या जिन को? हु केयर्स? नामजिन खुश है, मिस्टर एंड मिसेस किम खुश हैं, हम खुश हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम ये सब छोड़ो और इधर आओ।